हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मेरी किट्टी थी, मैं किट्टी में गई थी, उसका एक क्लिप लगाऊंगी। और किट्टी से अभी अभी आई हूँ तो सोचा आज वीडियो बना लेती हूँ। टॉपिक्स तो मेरे पास कुछ ऐसे ख़ास नहीं होते, बट ठीक है, वीडियो बना लेती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, अच्छी भी नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों को एज यूजल बताया कि कभी नरम कभी गरम, तो कभी तबीयत ठीक होती है, कभी नहीं होती। आज मैंने ये वीडियो बनाई है, शायद मेरी सोसाइटी वाले देखते होंगे। आज बैड एक्सपीरियंस ऑफ बनारस वाला, घर से घाट तक। मैं तो बोल के आई हूँ कि मैं आपके यहाँ पे चिपकाऊंगी कि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपके पास, मतलब बनारस नाम, और जलेबी मांगी तो जलेबी नहीं, इमरती मांगी तो इमरती नहीं। और इतना गंदा था, रियली टेस्ट, तौबा। तो मेरी कहीं से कहीं तक भी वीडियो जाए ये तो प्लीज़ बनारस वाला ट्राई मत करना, चाहे कुछ भी ट्राई कर लो। देखो, मैं किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारना चाहती, पर हम लोग भी बीमार नहीं पड़ना चाहते। सड़ा हुआ खा करके आप 4 रसमलाई अच्छी दे दो, 4 बेकार दे दो, कोई बोलने वाला नहीं था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने तो हिला दिया बनारस वाला पूरा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त। हम आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, आप जितने की वो चीज़ नहीं है, आप उस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, परोस के नहीं दे रहे, कुछ नहीं करके दे रहे, तो आप इतना पैसा ले रहे हो तो उसको हम ख़राब क्यों खाएं? वाई? तो मेरी सोसाइटी के लोगों के लिए ये मैसेज, ख़ास तौर पे जो भी मेरी वीडियो देखते हो, जिन्होंने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ हो मुझे, और जो भी मेरे आसपास आते हों, उन लोगों, मतलब ये वीडियो देख लें जिनके मैं हेडलाइंस भी यही डालूँगी। आप क्यों किसी का पैसा बर्बाद, सबकी मेहनत का पैसा होता है, मतलब खा करके लिटरली अभी तक उल्टी आ रही है। सौंफ पूछी तो ऐसा कैसा रेस्टोरेंट जिसमें सौंफ नहीं? आपने सौंफ की डिब्बियाँ सजा रखी हैं, पान सजा रखे हैं, इसलिए वहाँ पे सौंफ नहीं रख रखी कि सौंफ खा लेंगे लोग तो पान नहीं लेंगे। व्हाट इज़ दिस? आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। मतलब मैं तो लिटरली, लोगों ने, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो तो देख के दंग रह गए कि क्या है एकता जी। बाय गॉड, मैं इतनी दबंग, मैंने कहा ये तो कुछ भी दबंगाई नहीं है मेरी, ये तो -1 में है दबंगाई, जो मैं दबंग हूँ। मैं कहा मैं नहीं छोड़ती, ऐसे आराम के पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं जो छोड़ देंगे। 4 उसकी रसमलाई उसको वापस करवाई, उनके भी तो कुछ लॉस होना चाहिए ना, सबकी ड्यूटी थी। दिस इज़ टोटली लॉस। हम क्यों अपना लॉस सहें? आप भी तो अपना लॉस सहिए। प्लास्टिक की रसमलाई खाएंगे क्या हम? उसके बाद एक हाक्का नूडल का वो, हाक्का नूडल आप लोग मेरे को बताएंगे कि हाक्का नूडल्स तो बहुत स्पाइसी होते हैं, पानी में होते हैं। अभी हमने कहाँ गए थे हम खाना खाने जी? क्या नया खुला है यहाँ पर? प्रतीक में नया खुला है ना? अरे उस दिन गए थे, 350 रुपये के जो मंगाए थे वो खाने लायक तो थे, कम से कम टेस्टी तो थे। कहाँ गए थे हम? बीकानेर वाला नया खुला है प्रतीक में, उस पे गए थे। तो उसका ठीक है, स्लो सर्विस थी, पर खाना तो ठीक था। वो हमने वहाँ पे कोई पता नहीं क्या मंगवाया था, नूडल्स टाइप, वो 350 रुपये के थे, बट टेस्टी थे। क्वांटिटी कम थी, चाहे जो भी थी, उस चीज़ का ना मायने नहीं रखता। जब चीज़ टेस्टी होती है और जुबान को अच्छी लगती है तो फिर चाहे क्वांटिटी कम भी हो, इंसान रूठता नहीं है। मगर तुम एक तो क्वांटिटी कम दे रहे हो, ऊपर से पानी में रसमलाई दे रहे हो। अरे, और तुम्हारा नाम, तुमने एक ब्रांड खोला हुआ है, तो ब्रांड के हिसाब से चीज़ दो ना। क्यों अपना नाम बर्बाद कर रहे हो घर से घाट तक? तो ये मेरी बहस हो गई आज। बच्चा समझ के माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना, रेस्टोरेंट में आए हैं, कोई पागल है क्या? ब्रांड बना के बैठे हुए हो यहाँ पर, नाली का पानी बाहर सारा गीला गीला, वो सब कचड़ कचड़ अंदर आ रही, मतलब व्रस्ट टू व्रस्ट। मैं तो कहती हूँ कोई, आप लोग कभी मत जाना बनारस वाला पे, बंद कर दबा दो इसको, भगवान भला करे। लूट रहे हैं इंसान को फालतू में। तो आज की वीडियो तो मेरी इसी के ऊपर थी, और मैं कितना बोलूँ, बस मेरी दबंगाई देख के थोड़े मेरे किट्टी वाले सब डर गए। जिनको पता था वो तो बोले कि जब बिजली का हुआ था तब देखते क्या हालत थी इनकी। कई धरना प्रदर्शन इनके साथ हमने किए हैं, तो जो लोग जानते थे वो लोग तो बोले। और मेरे पुराने वीडियोस मेरे पास है नहीं,
और मैं तो भैया 1 नंबर की दबंग औरत हूँ। मैं किसी के अल्ले जब भी तो मैंने कीर्तन मंडली वंडली से पल्ला झाड़ दिया। मेरे को गलत चीज़ बर्दाश्त ही नहीं है। पैसा पैसा भी चाहिए और पैसा नहीं भी चाहिए। अरे मुंह से साफ बोलो, पैसा चाहिए तो चाहिए। हिम्मत रखो, जैसे मैं कीर्तन करती हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि जो चढ़ावा आता है वो उनके घर थोड़ा ना छोड़ के आऊँगी, मैं लेके ही आऊँगी। उसका मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। और मैं शुरू से लेती हुई आई हूँ और मेरी मर्जी, मैं जो भी कुछ करूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो आज अनीता को सुबह डांट दिया था, तो आज अनीता का मूड ऑफ है बहुत ज़्यादा है। अब इसको कल प्यार से मनाया जाएगा। तो मैं ऐसी हूँ, देखो मैं अपने बारे में मैंने अभी बोला कि मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सुबह के खाने के लिए लगाया हुआ है कि इनका लंच बॉक्स अच्छे से चला जाए। अगर इनका लंच बॉक्स अच्छे से नहीं चला जाएगा तो मुझे वो चीज़ मंजूर ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को सिर्फ इनके खाना नाश्ता बनाओ, मैं उठूँ ना उठूँ, उनका ठीक से जाना चाहिए। बाकी तो मैं सारे दिन छुटर मुटर काम करती रहती हूँ। मुझे जैसे कहीं अगर जाना है तो मैं दोपहर में ही खाना बना के रख देती हूँ कई बार। कभी भारी चीज़ कुछ नहीं बनवाती, कुछ नहीं करती, अपने आप करती हूँ। तो इतना मेरे को बस सुबह सुबह नहीं कर सकती मैं। सुबह मेरे को प्रॉब्लम है, मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मैं उसकी गोली खाती हूँ न्यूरो की। तो उसमें नींद होती है, नींद कभी आती है कभी नहीं आती। वो टाइम पे टाइम नींद आती है तो फिर इंसान उठ नहीं सकता उस गोली को खा करके। मतलब हर दवाई में ही थोड़ी थोड़ी नींद है, तो आप उठ नहीं सकते सुबह। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मुझे सुबह 4 बजे उठना चाहिए, मेरी लाइफ बन जाएगी। जो मैं ये बीमार रहती हूँ, मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी रोना कभी हंसना, ये सारे दिन जो लगा रहता है वो मेरा सारा बंद हो जाएगा सुबह उठने से। क्योंकि डॉक्टर वायरा की हमेशा कहती हैं कि वृषभ राशि वालों को तो ना सुबह ही उठना चाहिए, उनका जीवन ही सुबह उठने से बनेगा। और मेरा जीवन बना बनाया था, बहुत अच्छा था। और जब से ये सोना शुरू किया तब से व्यर्थ हो गया सब कुछ। कोशिश करूँगी कि मैं उठ पाऊँ, मगर शायद नामुमकिन है, नहीं उठ पाऊँगी। मगर फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं भी करके देखूँगी। अच्छा, मैं चाय और मांगने वाली थी बनारस पे, फिर मुझे याद आया एक दिन मैं और ये गए थे तो चाय वाय कुछ नहीं थी, फिर मैंने मांगी नहीं। एक तो मूड ऑफ हो गया था इतना ज़्यादा है, पूछो मत। कितना बेकार रेस्टोरेंट, बाई गॉड। कोई इस बनारस वाले पे पाँव भी ना रखे। और लिटरली जब मैं गई थी, घुसी थी, तो एक आदमी और दूसरे आदमी को कह रहा था ये नाली का पानी बाहर आ रहा है सारा। वो पानी उन लोगों ने साफ़ ही नहीं किया, कई लोगों की चुन्नी उसमें भीग गई। मैंने कहा यार घर जा करके इनको धोना। नाली का पानी था ये, मैंने अपने कानों से सुना। वो ही ले करके अंदर आ रहे हैं। छी छी छी। मेरा बेटा पता क्या करता था, छोटा था ना, साइकिल चलाता था। तो जहाँ भी कहीं कॉलोनी में कुछ हो रहा होता था, लड़ाई झगड़ा, तो मुझे आगे कहता था मम्मी आपका मैटर चल रहा है, चलो चलो फटाफट चलो। लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहते थे। मैं जिसकी भी गलती होती थी उसकी तरफ से बोलती थी ज़रूर। कई लोग तो मुझे इसीलिए वो करते हैं कि आप जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो आप सिर्फ आप बोली थी, इतने लोग खड़े थे मगर कोई नहीं बोला। अरे क्यों नहीं बोलोगे? मैं तो जिनके पास पिस्टल होती है ना उन लोगों के बीच में भी कूद पड़ती हूँ, डरती नहीं हूँ ना, मैं कभी डरी। मैं डीसी ऑफिस जाती थी, एक लड़का था जुगनू, वो दिगान साहब का घर ही काम, मतलब एमएलए थे सर, तो उनके घर ही
आता जाता रहता था, वहीं मैं मिली थी उससे। फिर वो ऑफिस में आने लग गया तो मैं वहाँ पे मिली। फिर वो डीसी ऑफिस में किसी का ड्राइवर लग गया तो मुझे मिला। तो उस दिन भी कुछ डीसी ऑफिस में ऐसे ही हुआ था। तो वो मुझसे बोला कि आपको किसी दिन ना कोई शूट कर देगा, आप बिल्कुल मत बोला करो, चुप रहा करो। मैंने कहा शूट कर देगा तो कर दे, मगर मैं गलत नहीं बर्दाश्त करूँगी। और मैं आज तक भी किसी भी सूरत में, मतलब मैं फेमस हूँ उस चीज़ के लिए। जो ये वीडियो मेरे लोग बाग देख रहे होंगे ना, वो लिख सकते हैं कमेंट में कि मैं इसी चीज़ के लिए फेमस हूँ कि मैं गलत चीज़ ना घर में बर्दाश्त करती, ना बाहर बर्दाश्त करती, और ना मैं कहीं करूँ मेरी लाइफ में। होगा बनारस वाला अपने घर का होगा, हमारे हराम के पैसे आ रहे हैं। किसी की भी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे मैं तो अब बहुत हार गई हूँ अपनी तबीयत से, क्योंकि घर के बाहर ही नहीं निकलती। घर के बाहर निकलती तो इससे जुड़ी हुई सोसाइटी को सोसाइटी बना चुकी होती है अभी तक। यहाँ हर चीज़ के पैसे। ऐसा नहीं देखा हमने कहीं। वो नहीं ले गई, ये देखना, देखना पूड़े वूड़े ले गई क्या? वहाँ सामने रखे हैं क्या? सामने मंदिर के वहाँ पे रखे होंगे। इतना टाइम तो देखने में बाहर शीशे से ही दिखते हैं। ले गई। कल का बहाना इसको ही दे दूंगी। कहाँ उठा उठा के जगते फिरो, जिस दिन बनाओ उसी दिन दे दो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बड़े दिनों बाद आज मैंने वीडियो बनाई है, देखूँगी रात को लाइव आई तो। और प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को देखते हैं आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो देखा कीजिए प्लीज़ प्लीज़।